सिसोदिया के समर्थन में आम आदमी पार्टी की प्रदर्शन, नारेबाजी और सियासी हंगामे के बीच शराब घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया आज कोर्ट में पेश हुए। 5 दिनों की पूछताछ के बाद सिसोदिया को सीबीआई ने भारी सुरक्षा के बीच दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और पूछताछ में सहयोग नहीं करने के आरोप लगाकर 3 दिनों की रिमांड और मांगी। लेकिन सिसोदिया ने अपनी पत्नी की स्वास्थ्य का हवाला दिया, सीबीआई पर गुनाह कबूल करने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया, जांच में पूरी सहयोग की बात कही। हालांकि कोर्ट ने उनकी सभी दलीलों को नकार कर 2 दिनों की कस्टडी पर और भेज दिया। उनका आधार वही है जो पहले आधार था, आधार उनका निराधार है। वो कह रहे हैं कि जी ये जवाब नहीं दे रहे। उनका मतलब है कि भाई वो ऐसे नहीं बोल रहे जैसे उनको बुलवाना चाहते हैं वो। तो ये बहुत ही बेहुदा आर्गुमेंट है और इस आधार पे इस प्रकार के व्यक्ति को जेल में रखना बहुत ही निंदनीय है। 2 दिनों की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को एक बार फिर अदालत में पेश किया जाएगा, लेकिन उस दिन भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि केजरीवाल के कमांडर की जमानत पर सुनवाई के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट ने 10 मार्च की तारीख दी है, जिससे साफ हो गया है कि अब की बार सिसोदिया की होली घर पर तो नहीं मनेगी। सिर्फ इनकी कोशिश ये है कि सबूत तो है नहीं, अंततः मनीष सिसोदिया जी बरी होंगे, मगर इस प्रोसेस के अंदर जितने दिन तक उनको जेल में रखा जाए वही जो है केंद्र सरकार की जीत होगी। और लोग जो है इसको देख रहे हैं। आज तक के प्रजातांत्रिक इतिहास में जब जब किसी केंद्र सरकार ने इस तरीके से जुल्म किया है, लोगों ने उसका जवाब केंद्र सरकार को इलेक्शन में दिया है। सत्य की जीत हुई है और कट्टर बेईमानी और भ्रष्टाचारियों की हार हुई है। पर दुख की बात यह है कि पिछले कई महीनों से अरविंद केजरीवाल ने ऐसे व्यक्तियों को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट दिया हुआ था। सत्येंद्र जैन को 9 महीने से बेल नहीं मिली है। विजय नायर को 6 महीने से बेल नहीं मिली है। शराब घोटाले में लिप्त लोगों को कई महीनों से कोई राहत नहीं मिली है। मनीष सिसोदिया को भी बार बार राहत सर्वोच्च न्यायालय से भी नहीं मिल पा रही है। सिसोदिया को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। आरोपों के बाण दोनों ओर से चल रहे हैं, लेकिन सवाल है कि सिसोदिया से पूछताछ पर सियासी हंगामा क्यों? सीबीआई की कार्रवाई पर सियासत क्यों? देखिए, मुझे सिर्फ यही कहना है कि मोदी जी की सरकार की जो तानाशाही है उसकी पराकाष्ठा है ये, और इसका अंत होगा। जनता ही इसका अंत करेगी। जहां तक मनीष सिसोदिया जी का सवाल है, उन्होंने दिल्ली के 18 लाख बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए काम किया, अनुकरणीय काम किया। एक तरफ मनीष सिसोदिया है जो लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, एक तरफ मोदी जी का दोस्त है अडानी जो लाखों करोड़ का घोटाला कर रहा है। उसके जहाज में मोदी जी घूमते हैं और मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई करते हैं। तो कानून अपना काम कर रहा है और जो मनीष सिसोदिया जी ने जो दलीलें पेश की थी उसको जज साहब ने नहीं माना और उनको 2 दिन की रिमांड दी है और 10 तारीख को बेल एप्लीकेशन सुनवाई की तारीख दी है। सवाल ये होता है कि जब आप ये घोटाला कर रहे थे तब आपको अपनी वाइफ का ख्याल नहीं आया। आज आप विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हो। 2 दिन पहले आपकी वाइफ बच्चों से मिलती है और एक पीआर एक्सरसाइज होती है, एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश जो होती है, तब आपकी वाइफ ठीक थी। सिसोदिया पर संग्राम छिड़ा है। केजरीवाल के कमांडर को कस्टडी में भेजने के बाद घमासान बढ़ चला है। लेकिन इन सब के बीच सवाल है कि 5 दिनों की पूछताछ में सिसोदिया ने सीबीआई को क्या बताया? शराब घोटाले से जुड़े कितने सबूत सीबीआई के हाथ लगे? और सवाल ये भी कि क्या शराब घोटाले का राज छिपा रखे हैं सिसोदिया? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।